अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सूरज ग्रहण जो 22 सितंबर 2025 रात के 12:30 बजे विर्गो में लग रहा है, इसका असर आपकी कुंडली पर या आपके जायचे पर क्या होगा, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो सूरज ग्रहण है, इसको कलेशकारक योग माना गया है, यानी ये एक नहुसत भरा योग है। इसकी वजह ये है कि सन जो है वो अपनी रोशनी, अपनी चमक की वजह से ही जो प्लैनेट्स का बादशाह है। और ग्रहण के वक्त सन का जो रोशनी है या प्रकाश है वो कमज़ोर हो जाता है या ढक जाता है। इसलिए उस वक्त उसका जो सिग्निफिकेंस है, जैसे सेहत हो गई, आपकी अथॉरिटी हो गई, बाप हो गया, गवर्नमेंट हो गए, मैटर्स हो गए, वाइटलिटी हो गई, इन सारी चीज़ों पे असरात आते हैं। क्योंकि ये सन के सिग्निफिकेटर्स हैं सारी चीज़ें। सन इन्हीं चीज़ों से जाना जाता है। लेकिन मज़े की बात ये है कि यहाँ पे सन के साथ मरकरी भी बैठा हुआ है, सेम विर्गो में। विर्गो उसका अपना ही घर है, यानी विर्गो का मालिक मरकरी ही है। तो ये आपके दिमाग पे भी असर करेगा, आपके फैसलों पे भी असर करेगा। अगर आप अपना मून साइन नहीं जानते, जो आप वीडियोस देखते हैं सन साइन से, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से, वो एक्यूरेट नहीं बैठती, तो आप मून साइन से भी अपनी वीडियोस देखना शुरू कीजिए। आपको एक्यूरेसी मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मून साइन ही इंसान के ऊपर काम करता है। तो अगर आप अपना मून साइन नहीं जानते तो अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम आपको आपका ज़ोडिएक यानी बुर्ज यानी राशि ओरिजिनल बता देंगे कि वो कौन सी है, और उसी के मुताबिक आपने वीडियोस देखनी है जो आपके ऊपर एक्यूरेटली बैठना शुरू हो जाएंगी। अगर इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में करियर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, फैमिली इश्यूज से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, तो आप सामने स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श आपको प्रॉपर वे में गाइडेंस देंगी, और जिस सेक्टर में, जिस जगह पर आपको रेमेडीज रिक्वायर्ड होंगी, वहां पे रेमेडीज भी बताएंगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं कैप्रिकॉन मून साइन वालों की, यानी कि मकर राशि यानी कि बुर्ज जद्दी वालों की। सूरज ग्रहण आपके 9th हाउस में लग रहा है, यानी करियर में कैप्रिकॉन वाले जो हैं उनको लगेगा कि ग्रोथ और रिकग्निशन डिले होती हुई नजर आ रही है। प्रमोशन या फॉरेन अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो रुकती हुई नजर आ सकती हैं। 9th हाउस आपके मेंटोर्स का होता है, सीनियर्स का होता है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है, कोई लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। अगर आप हायर स्टडीज या एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन जो है वो डिस्टर्ब होती हुई नजर आएगी। बाहर जाना या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में आपको डिलेज देखने को मिलेंगे। करियर एक्सपेंशन के लिए अभी थोड़ा सा सब्र रखना होगा, क्योंकि सैटर्न जब तक रेट्रोग्रेड है और ऊपर से सूरज ग्रहण का जो इफेक्ट है, इस टाइम पीरियड में मैं आपको यही बोलूँगा कि कोई भी एक्शन अपने फ्यूचर को लेके अभी ना लीजिए, क्योंकि जो आप अभी एक्शन लेंगे उसकी छाप बनेगी, और वो छाप जो है वो आपको मुस्तकबिल में तंग करेगी। तो फिलहाल थोड़ा सा रुकना बेहतर है, जब तक सूरज ग्रहण की थोड़ी सी डेट्स आगे निकल जाएं, 10-15 दिन आगे बढ़ जाए सूरज ग्रहण, फिर आप ये काम करें अपनी चीज़ों से रिलेटेड, तो थोड़े से आपको फ़ायदे हासिल होंगे। और आपको जो प्रॉपर वे में फ़ायदे हासिल होंगे वो नवंबर के बाद ही होंगे। आगे बढ़ते हैं, फाइनेंस और पैसे के लिहाज से बात करते हैं। तो फाइनेंस में भी फ्लक्चुएशंस रहेंगी। 9th हाउस डिस्टर्ब होने की वजह से जो आपका लक है वो सपोर्ट नहीं करेगा। पैसा लेट मिलेगा, या जो इन्वेस्टमेंट प्लान था उसमें रुकावटें आना शुरू होंगी। बाहर से रिलेटेड पैसा, जैसे ओवरसीज क्लाइंट हैं या सेटलमेंट हैं, वो सारी चीज़ें आपको डिले होती हुई नजर आएंगी। इस वक्त सेफ और लो रिस्क फाइनेंशियल स्ट्रेटजी ही रखिए। ट्रेडिंग जो लोग करते हैं, यानी क्रिप्टो स्टॉक्स और लॉटरी वगैरह की, ट्रेडिंग में कैप्रिकॉन वालों को ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। आपको लगेगा कि आपका जो एनालिसिस है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन मार्केट उल्टी चलना शुरू हो जाएगी। क्रिप्टो और लॉटरी अवॉइड कीजिए हर हालत में। इसके अलावा स्टॉक्स या फिर रिस्की जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग्स होती हैं, ये आपके लिए नुकसानदायक साबित होंगी। सिर्फ लॉन्ग टर्म और डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट रखिए, वहीं से फ़ायदा हासिल होगा। लव लाइफ और फैमिली लाइफ और सिंगल्स की बात करते हैं। लव और फैमिली लाइफ में थोड़ा अलूफ और फिलोसफिकल होते हुए नज़र आएंगे आप लोग। पार्टनर को लगेगा कि आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, या ज़्यादा प्रीच कर रहे हैं, या उनको बहुत ज़्यादा ट्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं। फादर की हेल्थ या उनके साथ जो रिलेशन है वो सेंसिटिव होते हुए नज़र आएंगे।
मैरिड लोगों के अपने जो पार्टनर हैं उनके साथ अननेसेसरी डिबेट्स या लड़ाई झगड़े या बहसबाजी हो सकती है, तो इनको अवॉइड करना चाहिए आप लोगों को। सिंगल्स के लिए नए रिश्ते बनेंगे तो मोस्टली ट्रैवल या एकेडमिक्स के ज़रिए या पढ़ाई जहाँ पे आप लोग करते हैं वहाँ पे बनेंगे, या कहीं से आप स्किल्स हासिल कर रहे हैं वहीं पे बनेंगे, लेकिन कमिटमेंट अभी दूर है आप लोगों के लिए। हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ साइड पे डाइजेशन, लिवर, हिप, थाई एरिया जो हैं ये सेंसिटिव होंगे। ट्रैवल से रिलेटेड थकावट या एक्सीडेंट का भी खतरा हो सकता है। मेंटल स्ट्रेस भी होगा क्योंकि आपको लगेगा कि आपकी मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो मेडिटेशन कीजिए और आउटडोर वॉकिंग आपके लिए इस वक्त बहुत फ़ायदेमंद होंगी। कुछ एडवाइस दे देता हूँ। करियर में जो आपके मेंटोर्स हैं और सीनियर हैं उनसे अननेसेसरी बहसबाजी अवॉइड कीजिए। पैसा सेफ रखें, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स अवॉइड कीजिए। कहीं पे फ़िलहाल इन्वेस्ट नहीं करना, अभी रिसर्च कीजिए। जब हम आपको बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट का टाइम आपके लिए बेहतरीन है तभी कीजिएगा। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म अप्रोच ही रखिएगा। पार्टनर और फादर के साथ रिस्पेक्ट, प्यार, मोहब्बत, इज्जत वाला रिश्ता बरकरार रखिए। ना बहसबाजी करनी है, चाहे आपको बात बुरी लगती है या कुछ भी हो, एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें। हेल्थ और ट्रैवल सेफ्टी को प्रायोरिटी दीजिए, ये सबसे अहम है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। हमारा पुराना चैनल 24,500 सब्सक्राइबर्स पर यूट्यूब वालों ने रिमूव कर दिया। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।